ओके। अब अयूब खान के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की हम बात करें तो अयूब खान के जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कहा जाता है कि अयूब खान का एरा जो था वो इट इज कंसिडर्ड द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। व्हाई? अब इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अयूब खान ने बहुत सारी तेजी से लोगों को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान के अंदर चीजों के पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें ताकि ताकि बहुत तेजी से काम चले। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरफ से हुई, बहुत तेजी से काम हुआ। ऑयल रिफाइनरी इन कराची, अयूब खान के जमाने में 1962 के अंदर ऑयल रिफाइनरी इन कराची बनाई गई। और ऑयल रिफाइनरी की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से ऑयल आया। ऑयल रिफाइनरी का मतलब ये होता है कि ऑयल ऑयल एक्चुअली बाहर से आ तो जाता है, लेकिन ऑयल रिफाइनरी का मतलब ये होता है कि दो किस्म की आप इंपोर्ट करते हैं ऑयल की, दो काइंड की। एक काइंड होती है क्रूड ऑयल और एक काइंड होती है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल महंगा पड़ता है, क्रूड ऑयल सस्ता पड़ता है। क्रूड ऑयल का एक और फायदा ये होता है कि क्रूड ऑयल से आप बहुत सारी चीजें बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और वो ये कि उसके उसके बाय प्रोडक्ट में डीजल इन भी है, उसके अंदर गैसोलीन भी है, उसमें केरोसिन भी है, उसके अंदर गैस भी है, उसके अंदर पेट्रोलियम भी है, उसके अंदर जेट फ्यूल भी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके जैसे वो चीजें वो बन सकती हैं। तो ऑयल रिफाइनरी इज वेरी वेरी गुड क्या नाम है एडिशन टू हैव इन योर कंट्री। रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट, आरसीडी। आरसीडी का मतलब ये था कि पाकिस्तान से लेके टर्की तक, पाकिस्तान ईरान एंड टर्की के दरमियान में रेलवे एंड रोड कम्युनिकेशन हो, ताकि उसके थ्रू वो बहुत सारे ट्रेड हो सके पाकिस्तान और इसके थ्रू। और होता यह था कि अगर पाकिस्तान यहाँ से ईरान के थ्रू होते हुए टर्की में पहुंच जाता है तो टर्की से उसके बाद पूरी यूरोप की मार्केट खुल जाती है और यूरोप भी आप इजीली एक्सेस हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आरसीडी के। आरसीडी पे वो चाहते थे कि आरसीडी चल जाए। और इट इज अ वेरी गुड थिंग, आज भी आरसीडी हाईवे बना हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये ऐसे ही है जैसे आज का जो सी पैक है, सी पैक के अंदर पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड करता है थ्रू रोड। तो उसी तरीके से उस जमाने का ये काइंड ऑफ उसी सी पैक की तरह की इनिशिएटिव था, बट इट वॉज बिटवीन पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान ईरान एंड टर्की। बोनस एक्सपोर्ट स्कीम, इन्होंने कहा था कि अगर आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, आपको बोनस देंगे। इससे क्या हुआ कि बहुत तेजी से पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ी क्योंकि लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा। मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज सेटअप। मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमडीसी जो थी वो ये थी कि मिनरल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत जगहों पे मिनरल डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जिसके अंदर गैस पाकिस्तान की जो मिली है सुई गैस और जो नेचुरल गैस वो उसी जमाने में निकाली गई है और उस जमाने में उसको एक्सप्लोर करके आगे बढ़ाया गया। मोनोपलाइजेशन ऑफ बिजनेस, अच्छा ये डिसएडवांटेज है अयूब खान के एरा का कि अयूब खान के एरा के जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बहुत तेजी से लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में जो पैसा था वो पैसा ही उनके हाथ में मल्टीप्लाई होता हुआ और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। जिनके पास पैसा था उन्होंने इन्वेस्टेड किया और वो ज्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है। तो ये एक इसका एक डाउन साइड है। ऑल द अदर रिफॉर्म्स में फायदा हुआ, लेकिन 22 फैमिलीज के हाथ में ज्यादा पैसा चला गया और जो आम आदमी था उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आया। रिच बिकेम रिचर एंड पुअर रिमेन्ड वेयर दे वर। फॉरेन पॉलिसी अयूब खान की क्या थी? हिज फॉरेन पॉलिसी वाज टाइट टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसए। His 11-year rule looked towards USA for friendly relations. अब रिमेंबर यही वाली पॉइंट जो है ना, इंडिया सॉरी पाकिस्तान एंड यूएसए के रिलेशंस के अंदर भी ये सारे पॉइंट जाएंगे। During his 11 years, Pakistan looked towards USA friendly relations and supported during the Pakistan gave many concessions to USA, including use of military bases. 1962 का जो स्पाई प्लेन U2 इंसिडेंट था, ये बहुत दफा आता है। 4 मार्क में भी आ सकता है, 7 मार्क में भी आ सकता है। पेशावर एयरबेस से उठा था ये U2, एक प्लेन का नाम था जो अगर रशिया में पकड़ा गया, रशिया ने उसको गिराया था। अयूब खान डिड नॉट फेवर रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया। However, USA did not support Pakistan in the difficult time during 1965 war. इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में यूएसए ने हमारी मदद नहीं की। यूएसए यूज टू कॉल पाकिस्तान इट्स मोस्ट अलाइड अलाई ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। वो सबसे ज्यादा हम पे रिलाई करते थे और उन्होंने हमने उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो थे वो उनके हम पार्ट थे, जैसे सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो मैं बता देता हूँ आपको। सीटो और सेंटो था, सीटो SEATO साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान भी उस दोनों का पार्ट था। पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री पार्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर और इट वाज टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ रशिया। 50s के हैं ये दोनों। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जिसके थ्रू जिसकी वजह से पाकिस्तान
और सॉरी, मतलब कराची गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि इट वाज नॉट नेसेसरी, अयूब खान ने बिला वजह किया। वो क्या था कि 1963 के अंदर इन्होंने 63 में चीज हो गया था, फैसला तो उन्होंने 59 में कर दिया था, नाउ 59 में कर दिया, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी, और 63 में उन्होंने फाइनली उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वहां पे बन चुका था इतनी देर में। वो क्या था, वो ये था कि कराची से उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया, कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम। इन्होंने कहा दे सेड द कराची इज लोकेटेड इन द कोस्टल एंड इज एक्सपोर्ट टू अटैक बाय एनिमी। कराची वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी and it made it difficult to secure it. Karachi had the largest number of industries and it was growing very rapidly, which is not good for the capital city. और dense population नहीं होनी चाहिए capital। इस्लामाबाद located in the mountains region, which gives an advantage उस समय, अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा हो, एयर अटैक कर रहा हो, तो उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता। लास्टली इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट लैंड अटैक इन इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद सारा पहाड़ी इलाका है, वहां पे जमीन से आप टैंक लेके जा ही नहीं सकते। Social and educational reforms of Ayub Khan, opening of the schools and colleges to accommodate more children. He ordered printing of new textbooks with updated knowledge and information. The issue of settling and accommodating refugees was not settled, and in 1916, Ayub Khan initiated housing to settle them permanently. He appointed General Azam Khan as a minister of rehabilitation. ये वो जो रेफ्यूजी क्राइसिस था, उसने इसको रिजॉल्व करने के लिए काफी काम किया, और काफी सारी चीजें उसके जमाने में बनी है। कराची के अंदर भी बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स बने ताकि रेफ्यूजीज को सेटल किया जाए। He started family planning projects to address the issue of the fast growing population. Many efforts were made to promote family planning, and the benefits of all for small families were propagated. He made regulations for factory industry owners to provide housing for their workers and reduce रेंट। उन्होंने कहा कि आप आपकी जितने वर्कर्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको वहां पे अकोमोडेशन दें। मेडिकल एंड नर्सिंग स्कूल्स भी उन्होंने बताया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965 जो थे वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट है अयूब खान के एरा के। 1965 के अंदर इन्होंने अयूब खान ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस के अंदर, इनकी अपोजिशन में थी फातिमा जिन्ना ने जो है वो इलेक्शन लड़ा, अब विद द हेल्प ऑफ ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग एन, उस वक्त की एनएपी थी, और उस वक्त जमात इस्लामी एंड अदर पार्टीज, और उसमें बहुत ज्यादा चांस था कि फातिमा जिन्ना जीत जाए, लेकिन अयूब खान ने उसके अंदर बहुत सारी प्रेशर्स दिलवा के और कुछ रिगिंग करके फातिमा जिन्ना को हरवा दिया, और वो खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, और उन्होंने जो है वो 1965 में विक्ट्री हासिल की, जनवरी 1965 में, विच वॉज नॉट अ ट्रू विक्ट्री, विच वॉज अ मैनिपुलेटेड विक्ट्री, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ब्लेम हुआ कि ये आदमी सही तरीके से पाकिस्तान को नहीं चला रहा, और ही बिकेम अनपॉपुलर। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 की ये है कि 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के थ्रू पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी वो कश्मीर के अंदर एंटर हुई, और उनका टारगेट ये था कि कश्मीर के अंदर एंटर होंगे, कश्मीर के अंदर हम लोग वो करवाएंगे, क्या नाम है, जहाद मूवमेंट लॉन्च कराएंगे। इसके अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे जो कश्मीरीज हैं वो उनका साथ देंगे, और बहुत तेजी से वहां पे इंडियन फोर्सेस को टफ टाइम दिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर 10 सेक्टर्स के अंदर कश्मीर के इन्होंने पेनिट्रेशन की थी, लेकिन वो हुआ नहीं, और 65 की वॉर इस तरह से बढ़ गई, क्योंकि कश्मीर के अंदर जब इंडिया ने बोला कि हमें पूरी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के अंदर घुसी हैं, तो पाकिस्तान में सॉरी इंडियन फोर्सेस के जवाब में, इंडियन इंटेलिजेंस के जवाब में पाकिस्तान ने बोला कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इंडिया ने थ्रेट किया कि अगर आप इनको पुल आउट नहीं करते कश्मीर में से, तो हम आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे। इवेंचुअली इंडिया ने डायरेक्ट अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर 65 वॉर में, और उसके बाद जो है वो सितंबर में पूरे ये जंग चलती रही, और दिस वाज ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसमें बहुत लॉस हुआ, और इसका ब्लेम ये आया कि अयूब खान का ये मिसकैलकुलेशन या मिस एडवेंचर था, जिसकी वजह से सारा लॉस हुआ। पॉलिटिकल एंड डाउनफॉल ऑफ अयूब खान, 1935 की वॉर के बाद अयूब खान बिकेम अनपॉपुलर, और 1966 के अंदर जो ताशकंद ट्रीटी हुई थी टू रिजॉल्व 1965 वॉर, उसके अंदर भी ये हुआ कि काफी सारा इशू ये हुआ कि जी ये जो वॉर थी ये बिल्कुल गलत थी, और अयूब खान ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये हमारे उसकी गलती थी, फॉरेन मिनिस्टर की, जो कि उस वक्त भुट्टो। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड डाउनफॉल ऑफ अयूब खान 1965 के इलेक्शन और 1965 की वॉर के बाद अयूब खान स्टार्टेड टू बिकम वेरी अनपॉपुलर इन अमंग्स द पीपल, और भुट्टो साहब भी उसको छोड़ के चले गए। भुट्टो साहब ने उसके खिलाफ पॉलिटिक्स शुरू कर दी, और ये सब चीजें बहुत पढ़नी शुरू हो गई अयूब खान के खिलाफ।
अयूब खान ब्लेम द वॉर के जी ये सब भुट्टो की वजह से हुआ, भुट्टो वो तो फॉरेन मिनिस्टर, इसने गलत तरीके से हैंडल किया इसको, इस वजह से हमें ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई है, ट्रीट ताशकंद ट्रीटी। लेकिन जाहिर है वो इस तरह से नहीं हुआ। और इवेंचुअली ये हुआ कि जी बहुत सारे लोग सड़कों पे निकले। और 67 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बन चुकी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत रोल प्ले किया कि अयूब खान के खिलाफ चले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्लोगन लगाया था, वो बहुत पॉपुलर हुआ, स्लोगन क्या था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। कि जितनी तेजी से हमें यहाँ पे इश्यूज हैं, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उसको ऐसे मेजर्स करने चाहिए कि आम आदमी के पास भी पैसा आए, आम आदमी के पास भी खाने पीने को आए, आम आदमी की लाइफ भी बेटर हो, क्योंकि जो ज्यादातर पैसा था वो तो अमीर लोग ही यूज कर रहे थे। फिर कंक्लूजन जो है वो उन्हीं पॉइंट्स को सारा को निकाल के कंक्लूजन में डाल दिया है, इसको यू कैन गो थ्रू द नोट्स। ओके, अब हम इसको स्किप कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 1971, ये हम इसको